आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है आकृति 7.31 में DA लंबवत है AB के, CB लंबवत है AB के और AC बराबर BD है। तो पहला है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। और दूसरा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, और दूसरा है त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, है ना। तो यहाँ देखिए मैं ये आकृति दे रखी है और यहाँ अपने पास ये कह रहा था कि AD जो है वो AB के लंबवत है और जो BC है वो भी अपने पास AB के लंबवत है ना। मतलब कि ये वाला कोण भी अपने पास 90 डिग्री है और ये वाला कोण जो है वो भी अपने पास 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ अपने पास हमें त्रिभुज ABC है ना, तो त्रिभुज ABC और दूसरा अपने पास त्रिभुज हो जाएगा कौन सा, देखिए दूसरा त्रिभुज DAB है ना, तो त्रिभुज DAB है ना, ये ABC और DAB के बराबर भागों के 3 युग्म बताने हैं। तो यहाँ अपने पास हम देख पा रहे हैं कि इनमें देखिए क्या क्या बराबर है। तो यहाँ अपने पास देखिए त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज हो गया और त्रिभुज DAB ये वाला त्रिभुज हो गया ना। तो हमें इन दोनों त्रिभुज में देखना है। तो यहाँ अपने पास देखिए AB भुजा जो है वो अपने पास इस त्रिभुज की भुजा है और इस त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ अपने पास पहला तो अपने पास हम लिख देंगे कि भुजा AB जो है वो अपने पास दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है, तो AB बराबर AB। और यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कारण में कि क्या, क्योंकि अपने पास दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। फिर देखिए यहाँ अपने पास हम आगे बात करें तो देखिए इसमें अपने पास ये वाला कोण 90 डिग्री है, या फिर देखिए पहले अपने पास हम भुजाएं देख ले। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अपने पास जो AC है वो BD के बराबर ना, तो AC और जो BD है वो अपने पास बराबर है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि भुजा AC जो है वो अपने पास BD के बराबर है, और ये जो है वो अपने पास हमें प्रश्न में दिया है। और देखिए यहाँ अपने पास हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए अपने पास जो DA है वो अपने पास AB के लंबवत थी, तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। और इसमें अपने पास जो CB थी वो अपने पास AB के लंबवत थी, तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि जो कोण DAB है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि कोण DAB जो है वो अपने पास बराबर है कोण, देखिए कौन सा है, CBA के है ना, तो कोण CBA के है ना। और ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 90 डिग्री है। और ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि अपने पास जो AD थी है ना, तो AD जो थी वो अपने पास परपेंडिकुलर था अपने पास AB के ना, लंबवत था AB के। और दूसरा अपने पास जो AB था वो है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो AB है वो अपने पास BC के लंबवत है, या फिर BC AB के लंबवत है। तो यहाँ अपने पास ये दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ अपने पास हमें बराबर भुजाओं के 3 युग्म लिखने थे जो लिख दिए। और यहाँ से अपने पास हम लिख सकते हैं, देखिए दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है। तो यहाँ भुजा कोण भुजा नियम से ना, तो भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए यहाँ अपने पास कोण A के संगत अपने पास क्या है, A के संगत अपने पास B है, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे त्रिभुज B। और देखिए यहाँ अपने पास पहले C के संगत देखते हैं, तो C के संगत अपने पास क्या है, देखिए A के संगत B है तो C के संगत D हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास इसके संगत D हो गया, तो B के संगत अपने पास बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, A हो जाएगी ना। देखिए BAD था दूसरा त्रिभुज, यहाँ अपने पास BAD है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि जो त्रिभुज ABC है, यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए A के संगत B है, यहाँ कौन से देख सकते हैं A के संगत B है। फिर अपने पास और क्या देख सकते हैं कि देखिए AC और BD बराबर था, तो A के संगत B है तो C के संगत D हो जाएगा, तो C के संगत D हो गया। और A के संगत अपने पास क्या हो जाएगा, B के संगत अपने पास ये हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं B के संगत अपने पास A हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गए, ये अपने पास सर्वांगसम आ गए। अब देखिए यहाँ अपने पास हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ 3 युग्म बता दिए हमने पहले प्रश्न में कि ये अपने पास बराबर भुजाओं के 3 युग्म है। उसके बाद देखिए दूसरे की बात करें तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, है ना। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ अपने पास ये जो है वो सत्य कथन है। जबकि दूसरे की बात करें तो त्रिभुज ABC अपने पास ABD के सर्वांगसम बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में अपने पास ये वाला कोण जो B है वो 90 डिग्री का है, जबकि त्रिभुज ABD में, है ना, त्रिभुज ABD में ये जो B कोण है ना, देखिए त्रिभुज ABD में तो केवल इतना तो कोण हो, तो ये B अपने पास 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ अपने पास B के संगत B नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।